मानवीकरण अलंकार, और एक पढ़ा था हमने दृष्टांत अलंकार। इनके बारे में मैंने बता दिया था कि मानवीकरण में क्या होता है, मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीय क्रियाओं का आरोप। ये मानवीय क्रिया का आरोप किसके ऊपर किया जाता है, किसी निर्जीव पदार्थ के ऊपर, किसी प्राकृतिक पदार्थ के ऊपर, या किसी अमूर्त पदार्थ के ऊपर, या जड़ पदार्थ के ऊपर मानवीय क्रियाओं का जहां पे आरोप कर दिया जाता है, आरोपण कर दिया जाता है, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। दृष्टांत में हमने पढ़ा था कि जहां उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में, उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, तो वहां पर कौन सा होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। इन दो अलंकारों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन करते हैं तीसरा जो अलंकार है वो अपना विभावना। शॉर्ट रूप में मैं आपको बता देता हूं, विभावना अलंकार कहां पे होता है, जहां बिना कारण के कार्य होता है, बिना कारण के कार्य होता है, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार। देखिए कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमारी पढ़ाई का भी कोई ना कोई कारण होता है, परीक्षा को पास करना, या फिर नौकरी लगना, या फिर कोई बड़े मुकाम के ऊपर पहुंचना। तो बिना कारण के, खाना भी हम तभी खाते हैं जब हमें भूख लगी हुई रहती है, तो बिना कारण के कार्य नहीं होता है। लेकिन जब स्थिति ऐसी बन जाती है कि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि लिखने के लिए अपने को हाथ की आवश्यकता है लेकिन बिना हाथों के ही लिखा जा रहा है, चलने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है लेकिन बिना पैरों के ही चला जाता है, तो जहां पर बिना कारण के कार्य हो जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना। एक अलंकार है अपना विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार कहां पे होता है, ये विभावना का विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। विभावना में क्या होता है कि बिना कारण के कार्य हो जाता है, और इसमें कारण तो होता है, कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता, कारण के होते हुए भी कार्य न होना, कारण के होते हुए भी कार्य न होना, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। कुल 8 अलंकार है अपने यहाँ पे सिलेबस में। मानवीकरण देख लिया, मानवीय क्रियाओं का आरोप हो जाएगा। दृष्टांत में क्या हो जाएगा, बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाएगा उपमेय और उपमान वाक्यों में। दृष्टांत में मैंने कल आपको बताया था कि जो इसका जो साधारण धर्म होता है वो एक नहीं होता है, साधारण धर्म एक नहीं होता है, बल्कि मिलते जुलते रहते हैं, मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, लेकिन साधारण धर्म एक नहीं होता है, उससे मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द है वो काम में लिया जाता है। विभावना में हमने देखा था कि बिना कारण के ही क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। विशेषोक्ति इसके विपरीत अलंकार है कि कारण तो होता है लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। ऐसे ही 2 अलंकार और देखते हैं अपन। एक है अपना प्रतीप। अब देखिए प्रतीप अलंकार क्या होता है, प्रतीप का वैसे जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उल्टा, और ये उपमा के उल्टा है, उपमा अलंकार के विपरीत है। प्रश्न ऐसे कर सकता है कि कौन सा अलंकार ऐसा है जो उपमा अलंकार के विपरीत होता है, तो वो अलंकार कौन सा है, प्रतीप अलंकार है। अब देखो प्रतीक में क्या होता है, जैसे उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं, उपमेय की तुलना उपमान से होती है, या उपमेय की जो समानता होती है वो उपमान से बताई जाती है। लेकिन प्रतीक अलंकार में क्या होता है, उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। तो आपके अवशद आएंगे या रिक्त स्थान आएंगे तो उसमें आपसे पूछेगा कि जहां उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा प्रतीप अलंकार। इसी को ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है कि जहां पर उपमेय के सामने उपमान का अनादर कर दिया जाए,
उपमेय के सामने उपमान का अनादर कर दिया जाए, जहां पे उसका तिरस्कार कर दिया जाए, तो अनादर या तिरस्कार शब्द यदि आपको मिल जाता है तो समझ लेना कि वहां पे कौन से अलंकार की बात हो रही है, प्रतीप अलंकार की बात हो रही है। अब अनादर क्यों, हम ये मान देखते हैं कि जो उपमेय होता है वो एक साधारण पदार्थ होता है, जबकि जो उपमान होता है वो क्या होता है, एक विशिष्ट पदार्थ होता है। अब विशिष्ट मैंने आपको बता दिया कि जो विशिष्ट होता है वो एक होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिक, यानी उसके जैसा दूसरा नहीं होता है। और उपमेय की जो तुलना होती है वो उपमान से कर दी जाती है, क्योंकि उपमान जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, उपमान जो होता है वो विशिष्ट होता है। लेकिन जब इसका विपरीत कर दिया जाता है, उपमेय की तुलना यानी मुख की तुलना चंद्रमा से न करके चंद्रमा की तुलना मुख से कर देते हैं, इसके मतलब है जो यूनिक है, जो विशेष है, जो एक है, वो क्या होता है, उसकी उपमेय की तुलना में क्या कर दी जाती है, उसका अनादर, उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। यानी उपमा अलंकार का जो विपरीत अलंकार होता है वो कौन सा होता है, प्रतीप। इसको दो प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपमान की जो तुलना होती है वो किससे होगी, उपमेय से होगी, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उपमेय के सामने उपमान का क्या कर दिया जाता है, अनादर कर दिया जाता है या तिरस्कार कर दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता एक अपना अलंकार है, वो है व्यतिरेक। ये जो दोनों अलंकार है इनमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान में रख लेना भाई। व्यतिरेक जो अलंकार है वो वी प्लस अतिरेक से बना है। व्यतिरेक अलंकार किससे बना है, वी प्लस अतिरेक। अतिरेक का मतलब होता है श्रेष्ठता, और यहां पर क्या होते हैं, उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है, यानी उपमेय का उत्कृष्टतापूर्ण वर्णन, उपमेय का उत्कृष्टतापूर्ण वर्णन जहां पर कर दिया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए हमने यहां पर देखा है कि जो प्रतीप अलंकार है इसमें उपमेय जो होता है उसके सामने उपमान का अनादर कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि उपमेय यहां पर भी श्रेष्ठ हो रहा है, और व्यतिरेक जो अलंकार है उस व्यतिरेक अलंकार में भी उपमेय क्या हो रहा है, उत्कृष्ट हो रहा है। लेकिन यदि ये शब्द आपको देखने को मिल जाए कि उपमेय का उत्कृष्टतापूर्ण वर्णन, उत्कृष्ट शब्द जहां पर आ गया तो आपको अलंकार कौन सा करना है, व्यतिरेक अलंकार करना है। यदि ऐसे आ जाता है कि उपमेय के सामने उपमान का क्या हो रहा है, अनादर हो रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है, तो आपको वहां पर कौन सा करना है, प्रतीप अलंकार करना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर केवल इतना ही अपने को देखने को मिल जाता है कि जो उपमेय होता है उस उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमेय को जहां पर श्रेष्ठ बता दिया गया तो वहां पर तो हो जाएगा प्रतीप अलंकार, ध्यान रखना। लेकिन उसको श्रेष्ठ बताकर साथ ही उसका कारण भी दे दिया तो कारण देते ही वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, व्यतिरेक। ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाले हैं। केवल इतना ही है कि उपमेय को श्रेष्ठ बताया है और उपमेय को श्रेष्ठ बताकर उपमान का अनादर कर दिया है, तो वहां पर तो कौन सा हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। लेकिन उसका कारण भी दे दिया जाता है कि जो उपमेय है वो उपमान से श्रेष्ठ क्यों है, यदि उसका कारण दे दिया जाता है तब वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ये 6 अलंकार। अब 2 अलंकार अपने और बचते हैं, एक है नियुक्ति अलंकार और एक है समासोक्ति अलंकार। तो पहले तो इनको एक एक पंक्तियों के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि अवैध जो क्वेश्चन आ जाए, आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न आ जाए, तो जो अनिवार्य में जो वक्रोक्ति वाला आया था, जो कई बच्चे गलत करके आए थे, वो ऐसी स्थिति अपने दोबारा ना हो। मानवीकरण, मानवीय क्रियाओं का आरोप हो जाता है। नंबर 2 दृष्टांत, उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव, या इसको ऐसे भी घुमा के दे सकता है कि उपमेय वाक्य में जो बात कही जाती है उससे मिलती जुलती बात उपमान वाक्य में कही जाती है, और जो उपमेय वाक्य की सत्यता को क्या करता है, प्रमाणित सिद्ध कर देता है, तो वहां पर कौन सा होता है, दृष्टांत अलंकार। शॉर्ट रूप में आपको ऐसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा अलंकार है जिसमें बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, तो वो दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार में बिंब प्रतिबिंब भाव क्यों है, क्योंकि इनका जो साधारण धर्म होता है वो एक नहीं होता है, एक साधारण धर्म नहीं होता, मिलते जुलते होते हैं लेकिन एक नहीं होता है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि कण कण जोड़े मन जुड़े, खावत निबरे सोए, और बूंद बूंद ते घट भरे, और टपकत रीतो होए, ऐसा आपने पढ़ा था कि कण कण जोड़े मन जुड़े, तो वहां पर संग्रह की बात हो रही थी, तो संग्रह शब्द के लिए वहां पर शब्द आ रहा था जुड़ना। अब दूसरी जो पंक्ति है उसमें हम कह रहे थे बूंद बूंद ते घट भरे। अब बूंद बूंद से जो घट है वो घड़ा भर रहा है, यानी यहां भी पानी का क्या हो रहा है, संग्रह हो रहा है, लेकिन वो संग्रह के लिए शब्द काम में ले जा रहा है, भरना। पहले
जो पद है उपमेय वाक्य उसमें अलग शब्द है संग्रह के लिए, और दूसरा जो पद है उसमें संग्रह के लिए अलग शब्द काम में लिया गया है। साधारण धर्म वो एक नहीं है बल्कि एक जैसा है, उससे मिलता जुलता प्रतीत होता है लेकिन एक ही नहीं है, ये ध्यान रखना। तो वहां पर दृष्टांत अलंकार है। विभावना मैंने आपको बता दिया, उसके उदाहरण हम पढ़ेंगे आगे कि जहां पर बिना कारण के कार्य हो जाए तो वहां पर हो जाएगा विभावना। विशेषोक्ति इसका विपरीत है, और जहां पर कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, कि एक तरफ तो अपने को देखने को मिल रहा है कि बिना कारण के कार्य हो रहे हैं, तो बिना कारण के कार्य होता है तो विभावना, वि यानी बिना, भावना यानी कारण, यानी बिना कारण के कार्य हो रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि विशेष उक्ति, विशेष क्या है इसमें कि कारण तो है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, ये विशेष है। प्रतीप मैंने बता दिया कि प्रतीप जो विपरीत अलंकार होता है, इसमें उपमान की जो तुलना होती है वो किससे की जाती है, उपमेय से की जाती है, या फिर उपमेय के सामने उपमान का क्या कर दिया जाता है, अनादर कर दिया जाता है, उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। व्यतिरेक अलंकार में उपमेय का उत्कृष्टतापूर्ण वर्णन दिया जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इसका कारण भी बताया जाता है, कारण भी बताया जाता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। अब इसके पश्चात दो अलंकार और है अपने, एक है अपना अन्योक्ति और एक है अपना समासोक्ति। तो इन दो अलंकारों को और देख लेते हैं कि अन्योक्ति जो अलंकार है उसकी परिभाषा क्या है, और जो समासोक्ति जो अलंकार है उसकी परिभाषा क्या है। तो अन्योक्ति अलंकार में हम देखते हैं कि ये जो शब्द है ये अन्य जोड़ उक्ति से बना है, कि उस उक्ति का जो प्रभाव होता है वो किसी अन्य के ऊपर पड़ता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति। तो इसकी परिभाषा ये बन जाएगी, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का कथन, अप्रस्तुत के माध्यम से, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का कथन। ठीक है। अब जो अप्रस्तुत है हम इसको अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, परिभाषा को घुमा सकता है कि जहां अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष का कथन कर दिया जाता है, प्रत्यक्ष का वर्णन कर दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अंतिम जो अलंकार है वो है अपना समासोक्ति। समासोक्ति इसका विपरीत हो जाएगा, यानी प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का कथन, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का जहां पर कथन किया जाता है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, समासोक्ति अलंकार हो जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य है, अन्य के माध्यम, इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि अन्य के माध्यम से वर्णन करना, अन्य के माध्यम से, यानी किसी अन्य को क्या बनाया जाता है, यहाँ पर माध्यम बनाया जाता है, और माध्यम बनाकर जिसको हम बात कहना चाहते हैं उसके लिए क्या किया जाता है, किसी को माध्यम बनाकर, और माध्यम बनाकर उस संबंधित व्यक्ति तक जो बात आती है उसको पहुंचाया जाता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। और इसमें जो प्रमुख होता है वो होता है कि अपना जो अपने सामने जो प्रस्तुत है उसके बारे में। अब यहाँ पे देखो समासोक्ति अलंकार है, समासोक्ति अलंकार में क्या है कि प्रस्तुत के माध्यम से किसका वर्णन होता है, अप्रस्तुत का वर्णन होता है। प्रमुख इसमें क्या रहेगा, प्रस्तुत रहेगा, और इसका अर्थ है अप्रस्तुत भी निकलेगा, लेकिन ये अपना क्या होता है, ये अप्रस्तुत प्रसंग का विषय नहीं होता। ये प्रश्न पूछा जाता है भाई, प्रसंग का विषय नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अप्रस्तुत अर्थ तो निकलता है, प्रस्तुत भी निकलता है, यानी प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का कथन, यानी इसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों साथ रहते हैं, प्रस्तुत भी रहता है प्लस अप्रस्तुत, दोनों के अर्थ निकलते हैं, प्रस्तुत भी निकलता है और अप्रस्तुत। मैंने बता दिया कि जो प्रस्तुत होता है वो प्रत्यक्ष होता है, जो अपनी आंखों के सामने है, और जो अप्रस्तुत है इसका मतलब वो अपनी आंखों के सामने नहीं है, वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कहलाता है। तो ये 8 अलंकार है, इनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी। इनकी परिभाषा से यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यहां से आपका किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। मानवीकरण अलंकार, मानव की तरह कार्य करना, उसके पश्चात दृष्टांत जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। इसके पश्चात हमने देखा था कि 2 अलंकार है अपने, विभावना और विशेषोक्ति। विभावना बिना कारण के कार्य होगा और विशेषोक्ति में कारण होते हुए भी कार्य नहीं होगा। प्रतीप उपमा का विपरीत अलंकार होता है, जहां पे उपमेय के सामने उपमान का अनादर या तिरस्कार कर दिया जाता है। इसके पश्चात व्यतिरेक अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार में उपमेय का उत्कृष्टतापूर्ण वर्णन किया जाता है। फिर अंत में देखते हैं अन्योक्ति, जहां पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का कथन किया जाता है, और समासोक्ति में प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का कथन किया जाता है। तो ये 8 अलंकार है, इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए रिक्त स्थान तो वो आपको सही होना चाहिए। इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है
कि ये जो प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत जो कथन होता है तो वो किससे होता है, समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा, समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा, समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा ही प्रस्तुत के माध्यम से क्या होता है, अप्रस्तुत का कथन वो किया जाता है। तो दो अलंकार उसके उदाहरण कल हमने देख लिए।